فادر سو شو سو پیکه چی شو ها سو دانه ترا واخله مړه تاس کې ابادرا د ګل پوپو د څه د دې نمبر نه کال راغلی و کنه ویډیو کټ شوی و کوچا تخکا د کوچا مړه دې څه دا سامان را واخله کنه یار شماره واخه شماره واخه بادره شماروي خلقه
ए बाजरा आटा लोड हो रहा है और घी आगे नीचे रख दिया, उनकी मैंने तस्वीर बनाई थी और 50 आटे लोड हो रहे हैं और इसके बाद जो मज़ीद सामान है वो लोड हो रहा है। ये पैकेजेस हाजी ज़हूर मरहूम ट्रस्ट के तरफ से उस इलाके की तरफ जा रहे हैं जहाँ के लोग इतनी मुश्किल में हैं इस महंगाई में और बेरोज़गारी की वजह से कि वो खुदरू घास जो है हमारे यहाँ एक होता है उसका साग बनाकर खाने पर मजबूर है। वहाँ लोग तो बहुत हैं लेकिन फ़िलहाल हम 50 पैकेजेस लेकर जा रहे हैं। इसमें कुछ पैकेजेस एक और भाई की तरफ से और ज़्यादा हाजी ज़हूर मरहूम 45 पैकेजेस हाजी ज़हूर मरहूम ट्रस्ट की तरफ से। इनमें आटा है, घी है, घी नीचे रख दिया है, घी है और ये नज़र आ रहा है घी है, ये घी आटा और ये पैकेज जिसमें चावल चीनी दाल शामिल है। जब हम निकल रहे हैं यहाँ से, ये बहुत दूर का इलाका है, इस गाड़ी पर निकलेंगे अभी वहाँ पहुँचेंगे। ये हमारे सफ़र का आगाज़ है, इस पुल से हम जाएंगे। अभी हम रुक गए हैं, सामने से गाड़ी आ रही है, ये पुल क्रॉस करके हम सामने जाएंगे और फिर जाते जाते सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे गांव है। आगे जाके यहाँ से एक वादी में हम अंदर जाएंगे, उसमें अंदर जाते हुए आखिरी गाँव तक हम जाएंगे। हमने आखिरी गाँव के लोगों को सेलेक्ट किया है कि जिस पुल में दें। ये पुल बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये हमारे रज़ाकार पैदल जा रहे हैं। ये रज़ाकार साथी हैं, लोडिंग का काम इन्होंने किया है। अल्लाह इन लोगों को जज़ाए खैर। इनमें भी एक माजूर है, ये एक बगैर हाथ वाला है, एक हाथ वाला है, लेकिन जज्बा खिदमत का हमारे साथ हमारे साथ रहता है। इस पुल से हम जा रहे हैं। ये पैकेजेस हमने रवाना कर दिए हैं। ये इस दरे में हम जाएंगे, ये दो पहाड़ों के बीच में अंदर इस वादी में। हमारा जो रास्ता है सामने, ये जो मज़ा आ रही है, हमें इधर से आगे जाना है, ऊपर इस दरे में अंदर जाना है। इसका यहाँ अंदर इन दो पहाड़ों के बीच में अंदर आखिर तक जाना है, आखिरी गांव तक। ये इस वादी में हमारा सफ़र शुरू हो गया।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मैं एक ऐसे इलाके में आया हूँ जहाँ इतनी पासमंदगी और इतनी गुर्बत है कि मैंने जैसे बताया कि यहाँ आगे कुछ गाँव में हमें ऐसी ख़बरें आईं कि लोग बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से इस रमज़ान में भी यहाँ एक घास है, उसको क्यारी कहते हैं। हम उसको हमारे इस्तिलाह, एक तो आम क्यारी होती है, वो क्यारी नहीं है, उस घास को हम क्यारी कहते हैं। उसका एक वक्त होती है वो जलाती है, वो जहाँ लग जाए जिस्म के साथ वहाँ दाने बन जाते हैं, जैसे वो ऐसा लग रहा है जैसे वो ढस रही है। और लेकिन वो जब ताज़ा हो तो उसका साग बनता है, तो उसका साग खाते हैं लोग। और इस आटा ना होने की वजह से लोग मुश्किल में, घी ना होने की वजह से मुश्किल में। हमें यहाँ से ख़बर मिली तो हम यहाँ पर, यहाँ तक तो गाड़ी आती है, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ गाड़ी आती है। यहाँ भी गुर्बत है, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी गुर्बत, यहाँ भी लोग गरीब हैं, पहाड़ों में रह रहे, लेकिन हम यहाँ करीब के किसी को नहीं दे रहे, बल्कि यहाँ पीछे बहुत आगे दूर के जो लोग, जहाँ तक गाड़ी नहीं जाती, जहाँ के लोगों की तो क्या हम तक खबर आई है, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा जमा हुए। हम इन सब तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम जिन तक पहुँच सकते हैं हम उनके लिए ये जो हमारे पास लिस्ट बनी है, और हमारे पास जिन लोगों के ज़्यादा मुश्किल हालत सामने आई है, उनमें भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो माजूर हैं, जो बेवा और यतमा हैं। ज़्यादातर सर फहरिस्त हमने उनको रखा है। 50 पैकेजेस हम लेकर आए हैं, तो यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमसे कोई भी गाँव ना रहे, सब तक हम पहुँचे, लेकिन फ़िलहाल हम उन ज़्यादा ज़रूरतमंदों को देंगे। इन पैकेजेस के लिए हमारे साथ जिन अहबाब ने ताउन किया है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। ये पैकेजेस हाजी ज़हूर मरहूम ट्रस्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हाजी साहब की कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए। उनके जो जिन बेटों ने, जिन औलाद ने ये सिलसिला शुरू किया है सदक़ा जारिया का, और उनकी वसातत से हम इतने दूर यहाँ पर जो है ये पैकेजेस तक़सीम कर रहे हैं, और इतने दूर लोगों तक उनका ताउन पहुँच रहा है। ये अल्लाह ताला उनके हक़ में कबूल फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, और उनके जो औलाद इनको बरकतों से नवाज़े, और उनके इस ट्रस्ट को बरकतों से नवाज़े, इस ट्रस्ट के मुआविनीन को अल्लाह ताला बरकतों से नवाज़े, और इनके इस ताउन को कबूल फ़रमाए। हमारे पास जो राशन है, हमने मेजर चीज़ों को रखा है। एक आटा है, एक टिन घी है, और इसमें जो है 4 किलो चावल, 4 किलो चीनी और 2 किलो दाल है। ये पैकेज हमने बनाया हुआ है। हम इस पैकेज को लेकर इन लोगों के पास आए हैं। अब हम इनसे कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जमघटा बहुत ज़्यादा हो गया है, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा कोई बदनज़मी ना हो, इंशाल्लाह होगी भी नहीं। और जिनकी लिस्ट हमारे अस्सलाम वालेकुम, ये हम जहाँ आए हैं, यहाँ कुछ घरों से ख़वातीन आई हैं। इनके हालात, इनके घरों की सूरत हाल वो हम जानना चाहेंगे, लेकिन बात ये कि ये उर्दू तो समझते नहीं। ये कहाँ से आई हैं, पता नहीं कितना फ़ासिला तय करके आई हैं। 1 घंटे का पैदल सफ़र करके ये आई हैं। यहाँ आज़म लाल, आप यहाँ आ जाएँ। हमें यहाँ से के बारे में, ये यहाँ की इमाम है आगे के कारी आज़म साहब, इन्होंने आके हमें सूरत हाल का बताया और इन्होंने मुतवज्जे किया, तो हम यहाँ आए हैं। ये हमारी माएँ बैठी हुई हैं, इनका तो मैं सूरत हाल न, ये उर्दू, इनमें से कोई उर्दू समझती है? नहीं, उर्दू से तासुक उर्दू बाने पुए गई न पुए गए। ये ख़ुद आई हैं। इनकी तर्जुमानी, इनके बारे में मैं आज़म भाई आपसे पूछूंगा, आप इनकी सूरत हाल हो, क्योंकि हम इनसे पश्तो में पूछें फिर तर्जुमानी करें तो मुश्किल होगी। तो आप इन माँ के बारे में बताएं, इनकी सूरत हाल, इनके घर की। 1 मिनट, ये पहले नंबर पर एक माँ बहन बेटी है कि ज़ईफ़ुल उम्र है, और इसका शौहर जो है वो भी ज़ईफ़ुल उम्र है। हत्ता कि ये हालत में पैदल चलकर यहाँ पहुँच सकती थी, और इसका शौहर पहुँच भी नहीं सकता, और औलाद की नियामत से भी महरूम है। लेकिन घर में आमदन का अल्लाह के बग़ैर और मुसलमानों के ताउन के बग़ैर इसका कोई ज़राए का, कोई असबाब का कोई तरीक़ा यानी नहीं है। ये पहले नंबर पर ये हमारी एक ऐसी बहन बेटी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर एक यानी बहन बेटी है कि उसका शौहर पहले वो फौत हो गया, फिर एक देवर से निकाह भी हुआ, फिर लेकिन वो अपने घर अलहदा दूसरे इलाके में अपने उन बच्चों के साथ वो बीवी भी फौत हो गए, वो उन बच्चों की परेशानी में उसी हाल में, और ये अपने यतीमों के साथ अपने घर पर रह रही है। लेकिन इसके भी यानी आमदन का और ज़राए का यानी कोई ज़राए यानी एक अल्लाह पर भरोसा और मुसलमानों के ताउन तक यानी नज़र है कि मुसलमानों का ताउन हो सके। इसी तरह इंसाफ, ये कुछ
एक बेवा बेटी हैं, एक हमारी बहन, एक बहन बेटी है, एक बेटी के उसका घर यहाँ है। ज़ईफ़ुल उम्र उसका शौहर है और छोटे छोटे बच्चे हैं। पहली शौहर ने एक बीवी यानी थी, वो भी ज़ईफ़ुल उम्र है, लेकिन उससे औलाद नहीं थी। फिर जवान यानी एक से शादी हुई, फिर उससे छोटे छोटे बच्चे। आज वो ज़ईफ़ुल उम्र घर पर है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका भी कोई ज़राए नहीं है। ये सब के हालात अब सुनेंगे तो बात तवील हो जाएगी। यहाँ भी ज़ईफ़ुल उम्र सफ़ेद रीश खड़े हैं। बस एक दर्दनाक और कर्बनाक सूरत हाल है। ये कहाँ से पैदल चल कर आई हैं। अब ये सर्दी भी, मुझे तो सर्दी लगने लगी है और अभी ये वहाँ तक पहुँचेंगे, शायद इफ्तारी तक ये पहुँच भी पाएँ या नहीं। अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए और इस इलाके में जो दीगर ज़रूरतमंद है, अल्लाह करे कि हम उन तक भी पहुँचे और उनके लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। और मैं यहाँ एक बार मरतबा फिर हाजी ज़हूर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करूँगा और उनके मुंतज़मीन और मुआविनीन का शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके ताउन से हम इस काबिल हुए कि आज हम यहाँ पहुँच गए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ ये बाबा जी हमारे पास हैं। कुछ बातें बाबा जी से सुनते हैं। बाबा जी यहाँ के कुछ अहवाल हमें बताएंगे यहाँ के मुश्किलात का। तो उर्दू वेले शे न په پښتو وایم په پښتو څنګه چل دستا ته بوله راغلی دلته ستا دغه مجبورۍ د وجه نه راغلیو د دې ملک حالات د زنانه ولیده د باسبانه ولیده د سپینګیری ولیده دغه د مجبورۍ د حالات باندې راغلیو جو ولاړو د خپل مجبورۍ د لاسه. ستا کور کې ستا کمایي والا څوک دی؟ زما کمایي والا څوک دی؟ بس یو ځوی مې د په کراچۍ کې مدرسه کې سبب د مزدوري کوي، بچي دلته دي، دا غنده ګروالو ده پوه شوې. یو د بیا مزدوري کوي په بارډاب کې ده، یو د دلته د زه په هغه پورې دغه کور کې درې کسان زه دلته ناست یم، د الله درته ناست یو، بس الله چې څه راکوي اوس ناست یو. دا دلته چې کوم خلک راغلي دا اکثر یتیمانان او بیواګان دي، د اعظم لالا دي شوي، دا اکثر داسې دي، دا غریب خلک دي. غریب خلک دا پوره جریدکو غریب خلک ده. دلې مزدوري شه دا دوه غرونه دي که نور خو څه نشته که نه. په دې دوه غرونو کې مزدوري نشته، کاروبار نشته، بل څه نشته، څه به وکړي؟ زه بس الله دې وکړي چې ستاسو مشکلات حل شي. دا اوس زمونږ د وسه څه هغه مونږ راوړ دی، نور به مونږ کوشش کوو. صحیح ده که؟ جزاکم الله.